हेलो फ्रेंड, मैं सुनील वर्मा आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। इससे पहले जो वीडियो आया था उसमें हम राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला में जो वैकेंसी आने वाली है उसके बारे में चर्चा किए थे। उस वीडियो में क्लास 4 की जो वैकेंसी है प्रयोगशाला परिचायक, विसरा कटर और बोन कटर के बारे में डिटेल नोटिफिकेशन पे चर्चा किए थे। इस वीडियो में जो क्लास 3 वर्ग के पोस्ट हैं, क्लास 3 वर्ग के जो पोस्ट हैं उस पर चर्चा करेंगे, जिसमें प्रयोगशाला तकनीशियन, प्रयोगशाला सहायक और सहायक ग्रेड 3 के पद हैं। चलिए फ्रेंड, अब डिटेल नोटिफिकेशन के बारे में चर्चा करेंगे। राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला के द्वारा क्लास 3 पोस्ट के लिए डिटेल नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है, जिसमें प्रयोगशाला तकनीशियन 8 पदों के लिए जिसका बेसिक लेवल है 28,700, प्रयोगशाला सहायक के लिए 11 पद हैं जिसका बेसिक है 22,400, सहायक ग्रेड 3 के 22 पद हैं जिसका बेसिक है 19,500 और पदों का कैटेगरी वाइज विवरण पूरा दिया हुआ है। प्रयोगशाला तकनीशियन में अनारक्षित के लिए 4 पद हैं जिसमें से सिर्फ 3 पद मुक्त हैं और 1 महिला के लिए आरक्षित है। अनुसूचित जाति के लिए 1 भी पद नहीं है, जनजाति के लिए 3 और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए केवल 1 पद है। वहीं प्रयोगशाला सहायक की बात करें तो प्रयोगशाला सहायक में कुल 11 पद हैं जिसमें अनारक्षित के 4, अनुसूचित जाति के 1, अनुसूचित जनजाति के 4 और अन्य पिछड़ा वर्ग के 2 पोस्ट हैं। वहीं बात करें सहायक ग्रेड 3 के, तो सहायक ग्रेड 3 जो तृतीय श्रेणी का पद है उसमें टोटल 22 पद हैं। 22 पद हैं जिसमें अनारक्षित के 9 पद हैं जिसमें से केवल 7 पद मुक्त हैं और 2 पद महिला के लिए आरक्षित हैं। अगर मान के चलें तो केवल 7 ही पद हैं जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। बाकी अनुसूचित जाति के लिए 3 पद, अनुसूचित जनजाति के लिए 7 पद और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 3 पद आरक्षित किए गए हैं। वही बात करें शैक्षणिक अर्हता की, तो प्रयोगशाला तकनीशियन के लिए ग्रेजुएशन मांगा है जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, वनस्पति प्राणी विज्ञान, फॉरेंसिक साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, सूक्ष्म जीव विज्ञान में से किसी एक विषय में बीएससी उपाधि होनी चाहिए और साथ ही साथ इसमें 2 वर्ष का कार्य करने का अनुभव मांगा गया है। तो इसमें बीएससी होनी चाहिए। इंजीनियरिंग वालों को ये लोग अपात्र कर देते हैं। लास्ट में जब पूरा डाटा वेरिफिकेशन होता है तो उस समय अपात्र कर देते हैं, बीएससी वालों को मान्यता देते हैं, पात्रता देते हैं। वही बात करें प्रयोगशाला सहायक की अर्हता, शैक्षणिक अर्हता, तो विज्ञान विषय सहित उच्चतर माध्यमिक परीक्षा अथवा विज्ञान विषय सहित 10+2 शिक्षा प्रणाली, मतलब 12वीं का जो है 12वीं तक की पढ़ाई होनी चाहिए साइंस में, और इसमें भी वांछनीय बोला गया है विज्ञान प्रयोगशाला 2 वर्ष कार्य करने का अनुभव हो। सहायक ग्रेड 3 के लिए जो योग्यता रखी गई है वही है कि 12वीं पास होना चाहिए, हायर सेकेंडरी परीक्षा किसी मान्यता प्राप्त से स्नातक पाठ्यक्रम में प्रथम वर्ष में, अगर फर्स्ट ईयर में हो तो भी आप डाल सकते हो फॉर्म। किसी मान्यता प्राप्त से डाटा एंट्री मतलब कंप्यूटर का 1 वर्षीय प्रमाण पत्र डिप्लोमा होना चाहिए। हिंदी टाइपिंग की परीक्षा ली जाएगी 5,000 की डिप्रेशन का, साथ ही साथ इसमें 5,000 की डिप्रेशन का आपके पास प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। यहाँ पे 5,000 की डिप्रेशन का प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। इसमें हिंदी अथवा अंग्रेजी मुद्रा लेखन में 5,000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की प्रमाण पत्र बोला है, मतलब हिंदी या फिर इंग्लिश में अगर आपके पास प्रमाण पत्र है तो आप फॉर्म भर सकते हैं G3 के लिए। इसके लिए कौशल परीक्षा वो लोग लेंगे बाद में। ठीक है, आयु सीमा वही है कि 18 से 35 वर्ष होना चाहिए। जो मूल निवासी है उसके लिए 40 वर्ष और आरक्षित वर्ग के लिए जो उनका 5 साल 3 साल और 3 5 साल 5 साल और 3 साल का आरक्षित है
जो कुल मिलाकर 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। वही नियम एवं शर्तें जो इस बारे में पहले ही चर्चा कर चुके हैं, इससे पहले में वही सेम टू सेम है। बाकी बात करें कि परिवीक्षा अवधि के लिए होगा, 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि होगी और इसका एग्ज़ाम विभाग के द्वारा ही लिया जाएगा, व्यापम के द्वारा नहीं लिया जाएगा। अब चलिए बात करते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस में क्या है, प्रयोगशाला तकनीशियन का जो सिलेबस है 100 मार्क का प्रश्न, 100 मार्क के एग्ज़ाम होगा, 100 क्वेश्चन रहेंगे उसमें, जिसमें केमिस्ट्री 30 नंबर के आएगा, फॉरेंसिक साइंस जो होगा वो 15 नंबर का आएगा, भौतिक 25 नंबर का आएगा। तो फॉरेंसिक साइंस के 15 नंबर के आएंगे, भौतिक फिजिक्स से 25 नंबर के आएंगे। इसका सिलेबस चेंज है, जो नॉर्मल प्रयोगशाला तकनीशियन का सिलेबस रहता है तकनीशियन का, उससे अलग है। तो इसका सिलेबस आप एक बार चेक कर लीजिएगा, फिर उसका प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। ये जो डिटेल नोटिफिकेशन है इसके साइट में या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल में भी मिल जाएगा। अब बात करें तो बायोलॉजी भी इसमें 30 नंबर के आएंगे। 4 सेक्शन है, वहाँ से 100 नंबर के क्वेश्चन आएंगे प्रयोगशाला तकनीशियन के लिए। इसका पूरा सिलेबस है। प्रयोगशाला सहायक का जो है सिलेबस वो 100 नंबर का है, जिसमें से 20 नंबर के फिजिक्स और 40 नंबर के बायो और 40 नंबर के केमिस्ट्री। सिलेबस पुराना जो चर्चा कर चुके हैं। भौतिकी का सिलेबस देखिए, 20 नंबर के क्वेश्चन, प्रिज्म से अपवर्तन, गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन, चुंबकत्व, स्थिर विद्युत, विद्युत विभव, इलेक्ट्रॉन एवं फोटॉन, विद्युत चुंबकीय तरंगे, कंप्यूटर एवं उसकी कार्यप्रणाली। तो कंप्यूटर भी इसमें डाल दिया गया है। बायोलॉजी 40 नंबर के आएंगे, जिसमें पौधों में बहुकोशिकीय रचना एवं कार्य। तो ये 12th बेस पे है, तो 12th तक का क्वेश्चन आएगा। इसका साइंस का लेवल अच्छा रहेगा। जड़, तना तथा पत्ती, शारीरिकीय, प्रकाश संश्लेषण, शरीर में रक्त का परिसंचरण, कंकाल तंत्र, आनुवांशिकी, विभिन्नता, जीन संकल्पना। केमिस्ट्री 40 नंबर के आएंगे, जिसमें विलयन, आयनिक साम्य, दैनिक जीवन में रसायन, रंजक, औषधि रसायन, रेडॉक्स अभिक्रिया, परमाणु संरचना एवं रासायनिक अबंधन, ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह पर आधारित कार्बनिक रसायन। तो इस प्रकार इसके सिलेबस हैं और पर्टिकुलर मार्क्स दे दिए गए हैं। बात करें सहायक ग्रेड 3 के, तो सहायक ग्रेड 3 में चेंज ये है कि क्वेश्चन 200 होंगे, 200 क्वेश्चन होगा, 3 घंटे का एग्ज़ाम होगा। 200 क्वेश्चन 200 नंबर के होंगे, जिसमें से 50 क्वेश्चन सामान्य अध्ययन के होंगे। सामान्य अध्ययन में भारत का पूरा जीएस और छत्तीसगढ़ का पूरा जीएस, भारत और छत्तीसगढ़ का पूरा सामान्य अध्ययन आएगा, जिसमें इतिहास, भूगोल, संविधान, अर्थशास्त्र, समसामयिकी घटनाएं मतलब करेंट सभी आएंगे। और भाग 2 में प्रश्न पत्र 30 नंबर का है, जिसमें 30 क्वेश्चन आएंगे कंप्यूटर के 30 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद सामान्य मानसिक योग्यता, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 नंबर के। गणित, मैथ्स से 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 नंबर के। पूरा सिलेबस दिया हुआ है, ये आप एक बार देख लीजिएगा। और हिंदी के जो है 40 क्वेश्चन आएंगे, 40 नंबर के। वही इंग्लिश का 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 नंबर के। तो जैसे चर्चा किए थे पहले कि हर सेक्शन का वेटेज है इसमें। हिंदी 40 नंबर का है, मैथ्स से रीजनिंग 30-30 नंबर के हैं, सामान्य अध्ययन 50 नंबर के हैं। तो जीएस बहुत बड़ा वेटेज है। 200 क्वेश्चन आएगा, 200 नंबर का, और 3 घंटे का एग्ज़ाम रहेगा। तो 3 घंटे में 200 क्वेश्चन लगाना, जिसमें मैथ्स और रीजनिंग के 60 क्वेश्चन हों,
तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये इसके सिलेबस में चेंज है। तो इस प्रकार आप इसका पूरा डिटेल नोटिफिकेशन देख सकते हैं। इसमें इसका फुल डिटेल नोटिफिकेशन मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, और इसके साइट का लिंक भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अगर किसी प्रकार का डाउट हो या फिर कुछ पूछना है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, मैं कमेंट देखते रहता हूँ। थैंक यू।